देखिए पहला क्या होता है नियोटेनिक। देखिए नियोटेनिक क्या होता है, जो अपने रिप्रोडक्शन होता है किसी भी जीवों के द्वारा, उसमें क्या होता है नियोटेनिक कुछ जीवों में, ह्यूमंस में, और जो अपने जलीय प्राणी में होते हैं उनमें, और जो अपन जो पालते हैं बकरी है, गाय है, भैंस है, इन सब में क्या है अलग अलग टाइप की नियोटेनिक पाई जाती है। पर जो आपके सिलेबस में है वो ओनली कितनी है, जिसके अंदर इसमें लार्वा अवस्था में जो नियोटेनिक पाई जाती है। लार्वा अवस्था क्या होती है, जो आप पहले से जानते हो क्योंकि आप 30 के स्टूडेंट हो। लार्वा अवस्था वो होती है जो किसी भी जीव के एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले जो क्या होती है पहले की अवस्था होती है, अपन उसको क्या कहते हैं लार्वा अवस्था कहते हैं। तो देखिए लार्वा अवस्था में नियोटेनिक का क्या रोल होता है। देखिए नियोटेनिक एक वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसी भी जीव की लार्वा अवस्था से एडल्ट अवस्था में जाने की प्रोसेस को, उसके बीच में क्या होती है अपन पहले से जानते हैं कि जो लार्वा अवस्था है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है, उसमें एडल्ट स्टेज में जाती है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होती है, जो अपन पहले से जानते हैं किसी भी जो जीव होता है, जब अपने बर्थ होता है, शिशु जन्म होता है, तो उसके अंदर जो सेक्सुअली, तो पहले तो क्या होता है वह एक छोटा सा ही जीव होता है, उसके बाद में 3 महीने के बाद में उसका हार्ट का पार्ट बनता है, फिर उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, बाद में उसके बाल आते हैं और नेल्स आते हैं। इसके बाद में क्या है 9 मंथ पूरे में क्या होता है वो पूरा डेवलप होता है। तो नियोटेनिक में तो देखिए अपने भी ह्यूमंस में क्या पाया जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मेन नियम ये है कि किसी भी चीज का अपनी चीज को छोड़ के, अपने जो साइज शेप या जो अपने व्यवहार को छोड़ के दूसरा क्या करना, व्यवहार को अपना लेना, या दूसरा साइज क्या होता है वो अपने आप में क्या कर लेना, डेवलप कर लेना। मतलब कायांतरण क्या होता है, पल मुटाव, कि इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना क्या होता है रूप बदल सकते हैं। तो इसमें अगर भाई लार्वा से एडल्ट में बदलेंगे तो ऑब्वियसली अपना रूप तो चेंजेबल हुआ ही है। अपन जैसे जैसे छोटे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ही अपन वयस्क अवस्था में आते हैं, ह्यूमन जो 15 साल की उम्र में आते हैं, तो उनकी लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, फीमेल्स के अलग अलग हार्मोन्स है, जो सेक्सुअली हार्मोन है या ब्रेस्ट हार्मोन का स्रावन हो जाना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और जो पीरियड आने की प्रोसेस है ये हो जाता है किसमें, एडल्ट स्टेज में। तो जैसे अपन क्या करेंगे तो नियोटेनिक क्या हो गई कि किसी में बिना मेटामॉर्फोसिस क्रिया होने के अलावा, मतलब मेटामॉर्फोसिस क्रिया ही नहीं होती है पर लार्वा अवस्था ही क्या दिखती है एडल्ट में क्या करती है, दिखाई देती है कि बिना मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के बिना ही क्या होती है, लार्वा जो जीव होता है वो क्या हो जाता है एडल्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कि वो दिखाई बाहर से क्या देता है कि लार्वा अवस्था है, पर होता क्या है वो रियल में एडल्ट होता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, नियोटेनिक कहते हैं। और अपने एक छोटे से वर्ड में याद रखें जो क्या है कि लार्वा अवस्था में ही अपने क्या करना, एडल्ट के करेक्टर, एडल्ट की स्थिति में लार्वा के करेक्टर को क्या कर देना, शो करना, कि वो होते तो एडल्ट पर दिखाई कैसे देते हैं कि लार्वा अवस्था ये भी होते वो एडल्ट है। जैसे अपन सस्पेंस केस देखते हैं, किसी मतलब बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत नहीं टूटते हैं 25-30 साल की एज में, कि क्या होता है उसमें वही नियोटेनिक पाई जाती है, कि होता तो एडल्ट है पर उन जो दांतों में है उनमें क्या होता है एडल्ट कैरेक्टर शो नहीं करता, लार्वा अवस्था ही शो करती है। तो देखिए जो ये नियोटेनिक है ये तो समझ में आ ही गया होगा। नियोटेनिक के बारे में देखा तो नियोटेनिक क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कि ऑब्वियसली है कि सभी जीवों में अलग अलग टाइप की नियोटेनिक पाई जाती है। देखिए एक तो है टर्टियल नियोटेनिक, एक है इंटरमीडिएट नियोटेनिक और एक है परमानेंट नियोटेनिक। देखिए जो मैंने लिखा है फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल। देखिए जिन जीवों में क्या होता है, इकोलॉजिकल का मतलब होता है अपन पहले से पढ़ चुके हो आप सेकंड ईयर में कि पारिस्थितिकी होती है। पारिस्थितिकी का मतलब है अपन जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें हवा पानी वायु सब कुछ आता है, वो क्या होती है, कोई भी जीव होता है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ क्या करता है, सर्वाइव करता है। अपन ने देखा है कि म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है वह भी कई जीवों में पाई जाती है, जो क्या करते हैं दो तीन जगह में या माइग्रेशन करते हैं। अपने पढ़ाई के सेकेंड ईयर में ये थर्ड चैप्टर में है कि बर्ड क्या होते हैं, माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन रहते हैं वो एक स्थान को छोटे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, किसके लिए, सिर्फ अपने ही जो इकोलॉजिकल है जीने के लिए या फूड के लिए क्या करते हैं वो दूसरा स्थान पे चले जाते हैं। तो देखिए जिन जीवों में फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल की वजह से क्या होती है, नियोटेनिक शो होती है, कि उनमें नियोटेनिक पाई नहीं जाती है, स्थायी भी नहीं रहती है। पर मान लीजिए कोई जीव किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है और उस इन्वायरमेंट में क्या हो गए, चेंजेबल हो गए, तो उसमें क्या करेगा कि नियोटेनिक शो करेगा। कि नियोटेनिक इसका मतलब क्या है कि वो लार्वा अवस्था में ही एडल्ट अवस्था में लार्वा के क्या दिखाएगा, करेक्टर दिखाएगा। देखिए इस साइड
एग्जाम्पल कह सकते हैं। फोर्थ लार्वा, मैंने बताया कि अपन लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो क्या है, जो फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट के नियोटेनी को अपन खत्म भी कर सकते हैं। किस तरीके से कि जो जीवों में इन्वायरमेंट की वजह से जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को अपन क्या कर देंगे, चेंजेबल कर देंगे। पहले ही यदि इन्वायरमेंट कर देंगे तो उन जीवों में अपन नियोटेनी को खत्म कर सकते हैं। ये क्या है, स्थायी नहीं रहती है, ये बदलती रहती है। देखिए इसका मतलब एग्जाम्पल है फोर्थ लार्वा। देखिए इंटरमीडिएट नियोटेनी, देखिए इसके अंदर क्या होता है जीवों में, इसमें फिजियोलॉजिकल इकोलॉजिकल का कोई रोल नहीं होता है कि लार्वा अवस्था के अंदर ही क्या हो जाता है, इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। कि क्या हो जाता है, इसमें जो सेक्स ऑर्गन है और सेक्सुअली जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, जैसे उनमें क्या हो जाता है, वो अपनी उम्र से पहले ही क्या हो जाते हैं, प्रभावित होने लग जाते हैं। जैसे जैसे कईयों के अपने बीमारी देखें, जैसे अपन इनको एक डिजीज का ही नाम देंगे क्योंकि भाई ह्यूमंस में पाया जाएगा तो वो एक डिजीज के रूप में होगा। जैसे कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होती है कि शादी से पहले या बर्थ होने से पहले ही उनमें क्या हो जाती है, दूध ग्रंथियां स्रावित हो जाती है। और जो अपन प्रसव की प्रक्रिया करवाते हैं उसके टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम क्या करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करते हैं, उनके देते हैं कि जिसकी वजह से क्या हो कि उनमें क्या हो कि अपने हार्मोन्स के प्रति क्या हो, वो सजग क्रिया प्रक्रिया करे। तो इसमें क्या है कि जो सेक्सुअली जो ऑर्गन है उन्हीं के अंदर क्या है, नियोटेनी अपन को देखने के लिए मिलती है। इसमें इंटरमीडिएट नियोटेनी जैसे एक्सोलेटल लार्वा के अंदर। देखिए थर्ड टाइप की है परमानेंट नियोटेनी के नाम से ही, अपने नाम से ही क्या हो रही है, समझाई जा रही है कि परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो स्थायी तौर से होता है। स्थायी तौर से अपन उसको, जैसे फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, इनको अपन चेंजेबल कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाली को उसका तो इन्वायरमेंट चेंज करके अपन चेंज कर सकते हैं। और सेकंड वाली को अपन सेक्सुअली जो मेच्योरिटी जो अपन हार्मोन्स होता है, जो हार्मोन बढ़ रहा है अपन उसको मतलब रोक नहीं सकते, पर उसको अपन स्थायी तो कर सकते हैं ना, किसी मेडिसिन वगैरह से लेकर उससे स्थायी अपन कर सकते हैं। तो इस नियोटेनी को भी अपन क्या कर सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं। बट जो परमानेंट नियोटेनी होती है उसको अपन नहीं रोक सकते। जैसे देखिए परमानेंट का मतलब होती है जो स्थायी रूप से होनी है, जो क्या होती है, देखिए जैसे जेनेटिक नियोटेनी। तो जेनेटिक का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक, जो हमने बहुत पहले से 10th 11th 12th में पढ़ते आ रहे हैं। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक होना, कि जो माता पिता के कैरेक्टर है जो क्या करना ना, बच्चों में ट्रांसफर होना। जो जेनेटिक है वो जो अपन उनको चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि अपन ये स्थायी रूप से होती है, इसको नियोटेनी को अपन चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्रोटोलेसस लार्वा के अंदर ये नियोटेनी पाई जाती है कि इसकी जो भी संततियां आती है, जो भी स्पीशीज आती है, उनके अंदर क्या होता रहता है कि ये जेनेटिक नियोटेनी दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए इनमें जो सेक्सुअली म्यूटेशन है, जो मैच्योरेशन है, उसमें अंदर क्या होगा कि हो रहा है, तो ये लगातार अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होता रहेगा। अपन इसको नहीं रोक सकते। यदि बहुत 100 साल 50 साल के बाद में यदि चेंजेबल हो सकता है मे बी, तो ये प्रक्रिया हो सकती है। अब देखिए हम आपको एक लार्वा का एग्जांपल लेके उसको क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हैं नियोटेनी में क्या होता है। देखिए जो स्थायी रूप से है, जो जेनेटिक तौर पे होती है, वो क्या है, उसका एग्जांपल है
देखिए इसके अंदर जो डायग्राम है इसके अंदर क्या है कि प्लेट्स पाई जाती है। प्लेट्स पाई जाने की इसमें एपिडर्मिस है उसमें क्या है प्लेट्स पाई जाती है। इससे जो लार्वा है इसके अंदर कितनी प्लेट्स पाई जाएंगी? अपनी 21 प्लेट्स पाई जाएंगी। और जो आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ये डिवाइडेशन इनके अंदर पाया जाता है इसमें साइज के रूप में। देखिए पहले तो अपन इसके थोड़े से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एपिडर्मल प्लेट्स, ये क्या है? इसमें एपिडर्मल प्लेट्स पाई जाती है। ये किसमें? देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 रो में क्या होती है? अरेंज्ड होती है। डोर्सल वेंट्रल प्लस स्लिट। 3 + 3 डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल वेंट्रल और स्लिट। टू प्लस टू लेफ्ट राइट। वन प्लस वन डोर्सल वेंट्रल। देखिए जो ये लार्वा होता है इसमें क्या होती है? स्थायी रूप से क्या होती है? इसमें नियोटेनी पाई जाती है। जेनेटिकली होती है। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक तौर पे क्या है जाती रहती है। देखिए तो ये लार्वा की है अपन एक्सटर्नल स्टेज पढ़ रहे हैं किसकी? मेरासीडियम लार्वा की। ठीक है इसमें देखिए क्या पाया जाता है? एपिकल पेपिलिया जो क्या होता है इसके अंदर जो लार्वा अवस्था है इसके अंदर जो क्या होता है कि जो बाहरी अंदर की स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक्सटर्नल स्टेज में क्या आपको एक होल नुमा संरचना दिखाई देती है। देखिए इसमें एपिडर्मल प्लेट्स पाई जाती है। कितनी? एपिडर्मिस 21 प्लेट पाई जाती है। और उसके आगे वाली जो संतति है उसमें भी ऑब्वियसली 21 ही पाई जाती है। इस जीव के बारे में अपन थोड़ा लार्वा के बारे में पढ़ लेते हैं। 0.7 लॉन्ग होता है। एक सेप्ट पाई जाती है और इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर। तो इसमें कितनी? एक से अधिक क्या पाई जाती है? इसके अंदर सेल्स पाई जाती है। एपिडर्मिस जो प्लेट्स का है किसे पाई जाती है? और सीलिया। ठीक है सीलिया इसके किसमें यूज आता है? लोकोमोशन के लिए। देखिए जो 21 प्लेट है इसमें देखिए 5 में ये क्या होता है? अरेंज्ड होती है। इसमें देखिए 6 होती है। 2 + 2 डोर्सल वेंट्रल और लेटरल। पर आप पहले से जानते हो कि डोर्सल कौन सी? आगे वाली, और वेंट्रल यानी पीछे, और लेटरल यानी साइड वाली। देखिए और सेकंड जो रो होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? 6 पाई जाती है। 3 + 3 किसकी? ओनली डोर्सल और वेंट्रल के अंदर। और जो थर्ड लाइन है उसके अंदर ओनली 3 पाई जाती है। 1 1 1 डोर्सल वेंट्रल और लेटरल। और जो फोर्थ रो है उसके अंदर क्या पाई जाती है? 2 + 2 बराबर लेफ्ट और राइट के अंदर। और जो फिफ्थ है उसके अंदर 1 + 1 ये कौन सी? डोर्सल और वेंट्रल पाई जाती है। इसमें कुल मिला के कितनी? 21 प्लेट्स होती है। तो ये नियोटेनी की क्या होती है? नियोटेनी की वजह से इसमें क्या हो गया? जेनेटिकली ये होगा। अभी भी जेनेटिकली ये होता ही जा रहा है कि सब में 21 प्लेटें पाई जाती है। ये जो बाहर से होता है ये बाहर से देखने में कैसा लगता है कि एडल्ट है, पर ये रियल में एडल्ट होता नहीं है। इसमें जो करेक्टर है वो क्या होते हैं? शो होते रहते हैं। कि अपन को ये जो अपन ये डीप स्टडी के अंदर अपन इनकी करते हैं, जो इनका रिप्रोडक्शन वगैरह अपन देखते हैं, तब अपन को पता चलता है कि इनमें ये नियोटेनी की वजह से ये क्या होती है? इसकी जो ये जो हुआ है परमानेंट वाला ये हुआ है।